हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ क्यूब। तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखे थे, लेकिन उसमें से 4 हमने वहां पे ऑपरेशंस देख लिए थे। एक ऑपरेशन रह गया है, वो हम यहाँ पे देखेंगे और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी, उसको करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। तो ये भी लेक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन पे ज्यादा ओरिएंटेड होगा क्योंकि एक ही ऑपरेशन बचा हुआ है। तो देखता हूँ पांचवा ऑपरेशन क्या है, बिकॉज 4 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, पांचवा ऑपरेशन देखने वाले हैं। तो ऑपरेशन है पांचवा वाला, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ये हमारा है लास्ट ऑपरेशन, ठीक है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं अलग से, डिनोटेड बाई इफ वी हैव टू सेट, लेट वी हैव टू सेट A and B, then symmetric difference of two set, symmetric difference of two set A and B is क्या होता है पता है, A minus B union B minus A. This is called symmetric difference of two sets, ठीक है। and it is denoted by A डेल्टा बी। ध्यान रखिए, A डेल्टा बी, A डेल्टा बी क्या बताएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बताएगा। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, A डेल्टा बी इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A। तो ये हमेशा किसी भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो हम इसे रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे और इसको फर्दर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट ऑपरेशन था कि हाउ टू सॉल्व सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यदि मैं इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, अब मैं कर रहा हूं इसका वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, अभी देखना हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में मैं ज्यादातर वेन डायग्राम ही यूज करूंगा, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो क्या करना है आपको, A माइनस बी यूनियन B माइनस A निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A बन गया यहाँ पे, B बन गया, ये है A, ये है B, ये यूनिवर्सल सेट। तो आप बताएंगे A माइनस बी क्या होगा, मैं A डेल्टा बी बता रहा हूँ आपको। A माइनस बी, ध्यान से देखिए, A माइनस बी कल ही बताया था डिफरेंस। देखो लास्ट के तीनों ऑपरेशन पूरे डिफरेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो डिफरेंस इसका मतलब पता होना चाहिए हमें। A माइनस बी देखो तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। A में से B का वो पार्ट हटा दो जो A में भी है, क्या बोल रहा हूँ, A में से B के वो एलिमेंट्स हटा दिए जाएंगे जो B में भी है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि A और B के कॉमन एलिमेंट्स को A में से हटा दो, A माइनस बी है ना, फिर B माइनस A का मतलब क्या हो जाएगा, B में से A और B के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, तो B माइनस A क्या हो जाएगा, B ये हो गया, और इन दोनों का यूनियन लेना, यूनियन ले लिया हमने, मिला दिया, दोनों का यूनियन हो गया, ये सीधा सीधा देखो दोनों एक साथ हमने लिख दिया। तो जो ये शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट व्हाट, A डेल्टा B, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B, यही है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो कहीं भी आपको A डेल्टा B लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है, या आपको ये याद है तो बेहतर है, बट बेहतर रहेगा कि आप वेन डायग्राम से समझें, ठीक है ना। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेगा और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आंसर आता है हमारे पास, है ना। तो मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट के जो तीनों ऑपरेशन थे वो डिफरेंस पे ही थे, मैं कुछ उनकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। तो मैं सीधा कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। यूनियन की प्रॉपर्टी हमने अलग से कर ली थी, इंटरसेक्शन की भी हमने कर ली थी, अब इन तीनों की प्रॉपर्टी मैं एक साथ करता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन 3, 4 एंड 5, है ना, ऑपरेशन 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं, क्या बोलता है कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए, इसको डी माइवर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना, डी माइवर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ, इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। मुद्दा ये नहीं है, मैं कल भी बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद है कि नहीं है, बट ये आपको याद होना चाहिए, और याद होने से बेहतर है कि आप समझ लो। देखो वेन डायग्राम से मैं इसको दिखाता हूँ,
ठीक है, वैसे इसके दो दो हैं, ए यूनियन बी है, और इसमें दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश विल बी ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों सेम लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इनको दोनों को दिखा रहा हूँ आपको वेन डायग्राम से, ध्यान से देखेंगे आप। ये रहा हमारा वेन डायग्राम, ये रहा ए, ये रहा बी। हमें सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, ये पहले वाले के लिए वेन डायग्राम बना रहा है। पहले वाले में क्या बोला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो सबसे पहले ए यूनियन बी क्या हुआ हमारे पास, ये रहा ए यूनियन बी टोटल। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दिया तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन, जो ब्लू वाला पोर्शन है वही बचेगा हमारा। देखो हटा दिया मैंने, तो जो ब्लू वाला रीजन है हमारा, ये वाला रीजन, ये क्या है, ये है ए यूनियन बी डैश। तो ये हमने एलएचएस से निकाला। अभी आरएचएस देखते हैं, इसका आरएचएस देखते हैं। यहां पे भी हमने एक वेन डायग्राम बनाया, वहां पे क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान से देखें, दोनों ए बी हमने बना दिए, ए ये रहा, बी ये रहा, ए एंड बी। अब मुझे ए डैश चाहिए, ए डैश चाहिए। अब ए डैश को मैं ब्लैक से सेट कर रहा हूं, ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, तो कितना बचेगा, ए हट गया। देखो ध्यान से, ए हट चुका है, ये सारे रीजन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, देन हमें और बी डैश भी हटाना है, बी डैश भी बनाना है, मतलब बी भी हटाना है। उसको मैं रेड से कर रहा हूं, बस देखो जैसे से कर रहा हूं ऐसे समझते रहना, नहीं तो मुश्किल होगा थोड़ा समझना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक ही साथ कर रहे हैं। बी डैश मीन्स बी को हटा दिया जाए यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट ये रहा, तो बी को कैसे हटाएंगे, देखो मैं ये रेड वाला, अब ध्यान से देखो, जो रेड वाले रीजन होंगे वो बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या किया, बी को हटा दिया, राइट है। अब बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का कॉमन पार्ट ले लो। ऐसे कितना, ऐसा जो रीजन जिसमें ब्लैक भी है एंड रेड भी है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट होता है। तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें ब्लैक भी है और रेड भी है, तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ब्लू की हेल्प से दिखा रहा हूँ, ब्लू की हेल्प से कि वो इतने रीजन इसके बाहर बाहर देखते रहो, जहां जहां मैं बना रहा हूँ इसके बाहर बाहर देखो, ब्लैक भी है एंड रेड भी है, इसके बाहर बाहर, इसके बाहर बाहर, क्योंकि इसके अंदर देखोगे तो यहाँ केवल रेड है और यहाँ केवल ब्लैक है, तो ये तो कॉमन पार्ट में नहीं आएगा, तो ये बाहर बाहर का आएगा। क्या हमारा आंसर वही था क्या, बाहर बाहर का रीजन देखो तो इसके बाहर बाहर ही तो था हमारा आंसर, इसके बाहर बाहर ही था ना आंसर। तो आप आराम से इसको समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो बाई द वे कभी क्वेश्चन आता भी तब डायरेक्टली वेन डायग्राम से करोगे तो प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट डी मॉर्गन्स लॉ का है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको खुद से वेन डायग्राम बना के प्रूफ करेंगे, कर पाएंगे जहां तो मुझे लग रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखवा के समझा देता हूँ। क्या बोलता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। बात को समझे, क्या सही बात है क्या, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, इसको भी वेन डायग्राम से ही प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एलएचएस का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एलएचएस यूज कर रहा हूँ, ए माइनस बी निकालूंगा, ए माइनस बी। तो क्या करूंगा, ये हमारा रीजन बनेगा ए माइनस बी का, ये वाला, जब ये ए होगा और ये बी होगा, ये तो यूनिवर्सल सेट है। हमारे पास कौन सा रीजन बना, ये वाला जो स्टैंडर्ड रीजन है, ये क्या बता रहा है, ए माइनस बी को बता रहा है, रिप्रेजेंट करता है ना। अब मैं आरएचएस की बात करते हैं, आरएचएस की बात करूं तो वहां पे क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब बनाना पड़ेगा, मैं फिर यहां भी बनाता हूं, ए बी दोनों बना देता हूं और इंटरसेक्शन लेते हैं, देखते हैं। ये रहा ए, दिस इज बी, ए बी एंड दिस इज यूनियन, ठीक है, सॉरी यूनियन बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट। देखो क्या है, पहले तो ए पूरा का पूरा क्यों बोला, हाँ बी डैश चाहिए, बी डैश मतलब बी को छोड़ के उसके बाहर बाहर का, बी डैश समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बी डैश को मैं फिर रेड से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, दिस इज बी डैश, देखना ध्यान से, ठीक है। और पहले से क्या था हमारे पास, ए था, ए को मैं ब्लैक कर देता हूं, ए को मैं ब्लैक कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप, ए को ब्लैक कर रहा हूं, बोला कि दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन रीजन चाहिए, तो आप बता सकते हैं कॉमन रीजन कौन सा है, रेड एंड ब्लैक का। देखो ध्यान से, यही वाला रीजन यहाँ पे भी बनाया हुआ है, यही वाला रीजन यहाँ भी बनाया हुआ है। तो आई होप आप इसको भी समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो मैं अगला इसका लिख सकता हूँ, तो इसी की हेल्प से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और
ए माइनस बी में ये केस है तो मैं बी माइनस ए के लिए लिख सकता हूँ क्या? बी माइनस ए क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, बी इंटरसेक्शन ए डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी, दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, सबको ऐसे ही प्रूफ करेंगे, आप टेंशन न ले बिल्कुल। ए माइनस बी यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी की बात कर रहे हैं, ए माइनस बी यूनियन बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको पहले ही वेन डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हो कि क्या आएगा, बट फिर भी हम पहले लिख लेते हैं इसको। ये आएगा ए यूनियन बी, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी आना चाहिए। बना सकते हो इसको भी आप वेन डायग्राम से, देखते हैं बना के कि क्या है, सच्चाई क्या है इसके पीछे। इसको मैं यूज करता हूं, क्या ये आ रहा है क्या, ध्यान से देखो। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए है, ये बी है, बाकी यूनिवर्सल सेट है। मुझे पहले चाहिए ए माइनस बी, उसको मैं ब्लैक से सजेट कर रहा हूं। ए माइनस बी इज दिस रीजन ए माइनस बी, समझ गए होंगे आप, ए माइनस बी ये है। और बोला इसको बी के साथ यूनियन कर दो, टोटल बी के साथ मिला दो इसको। टोटल बी कितना है, ये रहा, मिलाने का मतलब इसके साथ मिला देते हैं। तो असल में देखो कितने रीजन मिले हमें, ए यूनियन बी का तो रीजन मिला ना, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। तो इस टाइप के बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी मतलब 7-8 प्रॉपर्टीज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सारी प्रॉपर्टीज आपको बताने की जरूरत है, फिर भी 1-2 प्रॉपर्टीज और भी हैं, मैं उसको बता देता हूँ इसके आगे। अभी तक आप पूरा लिखेंगे समझ के अच्छे से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी हो गई थी, 5th प्रॉपर्टी देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, 5th वन विल बी ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। इसमें क्या होता है, ये माइनस बिल्कुल एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट तो होता है, बट यहाँ साइन अपोजिट हो जाता है, यूनिट की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या सही है क्या। मैं बार बार वेन डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, आपको इन सब चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप वेन डायग्राम समझ जाते हो तो। बहुत जगह ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको बना बना के दिखा देता हूँ। मैं पहले इसको बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 3-3 सेट एक साथ आए हैं, तो थोड़ा मैं बड़ा वाला लेता हूँ वेन डायग्राम। ये रहा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। क्या बोला है, ए माइनस बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी को मैं ब्लैक से सेडेड कर रहा हूं। बी यूनियन सी आप देखिए पूरा का पूरा ये रहा, बी यूनियन सी, ध्यान से देखेंगे आप, ये हमारा रहा बी यूनियन सी, यहां तक पूरा। बोला ए में से माइनस करो, मतलब ए में जो भी पोर्शन इसके जा रहे हैं उसको हटा दो। तो हमने बोला कि ये हटा दिया, तो कितना बचेगा हमारा, ये रेड वाला हमारा रिक्वायर्ड हो गया। यहाँ पे ये क्या है, ये जो रीजन है ये क्या लिख रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है यहाँ पर, रेड वाला जो है। अब देखो क्या इससे भी वही आता है क्या, अब मैं देखो दिखाता हूं आपको। यहाँ पे एक और मैं आपको वेन डायग्राम बना रहा हूं, समझते रहे बस, कुछ भी नहीं है, बस ये मैं आपको जानबूझ के वेन डायग्राम के लिए फेमिलियर कर रहा हूं। ए बी एंड सी, राइट है ना, ए बी एंड सी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। ध्यान से देखिए, ए माइनस बी मैं ब्लैक से कर रहा हूँ। फिर ए माइनस बी मतलब ये रह गया पोर्शन हमारा, ए में से बी के पोर्शन को हटा दिए गए, तो हमारे पास जो भी पोर्शन बचा वो क्या रहा, ए माइनस बी, ये ब्लैक वाला हो गया। देन क्या बोला, ए माइनस सी, ए माइनस सी को मैं ब्लू से कर देता हूं, ए माइनस सी मतलब ए में से सी हटा दो, तो कौन से रीजन आएंगे, ये सारे रीजन आएंगे जो ब्लू वाले रीजन से, सी हट गया। ध्यान से देखिए, अब बोला दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। अब वो रीजन चाहिए हमें, वो रीजन चाहिए जिसमें ब्लू और ब्लैक दोनों आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, यही वाला तो रीजन है, यही वाला तो रीजन है, यही वाला तो है, और यही वाला यहाँ भी हमारा आया था आंसर, मतलब सही जा रहा है बिल्कुल। तो बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मैं इसका अपोजिट भी बोलूँ, किसी का अपोजिट बोलूँ, सिक्स बोलूँ या 5th में ही मैं लिख दूँ पार्ट सेकंड करके, चलो मैं 6 ले लेता हूँ। मैं बोलूँ कि ए माइनस, यहाँ पे बी यूनियन सी था, बी इंटरसेक्शन सी, तो दिस इज बी, दिस विल बी ए माइनस बी। अभी इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा ए माइनस सी। इसको आप घर से प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब मैं अगली प्रॉपर्टी लिखता हूँ, 7th प्रॉपर्टी बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये सिंपली सेपरेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी मिला, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी हो गया। इसमें यूनियन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैं एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फिर दोनों को प्रूव कर देता हूँ उधर। एंड ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, डेल्टा मतलब समझ लो ना, अभी क्या सिमेट्रिक डिफरेंस, दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी
एंड देन डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया हमारा टोटली 8 प्रॉपर्टीज है। इसमें दोनों को मैं प्रूव करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 7th को प्रूव करता हूँ। सबसे पहले देखिए ध्यान से, 7th यहाँ पे देखो क्या है। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालता हूँ। इसके लिए मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। थोड़ा वेन डायग्राम बड़ा बनना चाहिए ताकि क्लियरली समझ में आए। ए बी एंड सी बना लिया हमने। दिस इज ए बी एंड सी और ये यूनिवर्सल सेट है। सबसे पहले मैं एलएचएस को डील करता हूँ। बी माइनस सी निकालता हूँ। सबसे पहले उसका इंटरसेक्शन होगा ए के साथ। तो बी माइनस सी को मैं ब्लैक से सेट करूंगा। बी माइनस सी मतलब बी में से सी को मैंने निकाल दिया। बी में से सी को निकाल दिया। तो ध्यान से देखो यही रीजन आएगा जितना मैं शेडेड कर रहा हूँ, यही रीजन आएगा। अब बोला इसको ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो। मैं ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो कौन सा रीजन आएगा, मैं उसको रेड से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है किसका, बी माइनस सी का। तो बस इतना रीजन आएगा। ये वाला रीजन ध्यान से देखें आप, ये वाला रीजन केवल इतना आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारा एलएचएस आ गया। अब आरएचएस की बात करते हैं तो मैं एक और वेन डायग्राम बना लेता हूँ आरएचएस के लिए। तो आरएचएस के लिए एक और वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, ये डब्बा उब्बा बनाने में आप टेंशन न ले जाना, ये सबसे इजी हो जाता है क्वेश्चन करने में। फिर यहाँ पे ए लिया, यहाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया। दिस इज यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ये तो बहुत इजी है। ए इंटरसेक्शन बी मैं ब्लैक से इसको शेडेड कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इज दिस। देखो तो यही होता है ना ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद क्या बोला, हमें ए इंटरसेक्शन सी भी चाहिए। उसको मैं ब्लू से कर देता हूं। ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन सी को हटा दो। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट हटा दो। अब जो बचेगा वो हमारा आंसर है। क्या बचेगा आप ध्यान से देखो, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। ये वाला रीजन जो यहाँ पे बचेगा वही वहां भी बचेगा। इट मीन्स एलएचएस आरएचएस क्या हो गया, प्रूव हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं वेन डायग्राम बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि वेन डायग्राम के लिए आप हैबिचुअल हो जाए, आपको इजी लगने लगे। 8 को मैं अगेन प्रूव कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी। ध्यान से देखो यहाँ पे वेन डायग्राम से, ये रहा ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले मैं बी डेल्टा सी निकालता हूँ। बी डेल्टा सी आपको पता है क्या होता है। ब्लैक से मैं उसको फिर से सेट कर रहा हूँ इसका। ये रहा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, सॉरी बी डेल्टा सी, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। यहाँ पे ए था ही नहीं ना, मैं बी डेल्टा सी निकाल रहा हूँ। इसको मैं ए के साथ इंटरसेक्ट करना है मुझे। मतलब ए के साथ इसका जो भी कॉमन पोर्शन है उसको मैं रेड से कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन कॉमन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ पे। ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ रेड में। दिस एंड दिस रीजन, ये दोनों रीजन आ गए। अब मैं देखता हूँ क्या इसका आरएचएस भी हमें वही डायग्राम दे रहा है क्या, इतना ही रीजन दे रहा है क्या। मैं फिर से एक नया वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा हमारे पास नया वेन डायग्राम। दिस इज ए एंड बी एंड सी, ए बी एंड सी एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मुझे, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ये रहा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, यहां से लेके पूरा यहां तक। देन क्या बोला, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। हमने बोला उसको मैं ब्लू से कर देता हूं। ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो वो ये रहा रीजन। ठीक है, अब समझना इन दोनों का डेल्टा चाहिए, इन दोनों का डेल्टा चाहिए। अब इन दोनों का डेल्टा आप कैसे समझेंगे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट काम है। इन दोनों का डेल्टा, ये कुछ ऐसे ही तो लिखे हुए हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों का डेल्टा, यदि मैं थोड़ी देर के लिए इसको m मान लूं और इसको n मान लूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, m डेल्टा n लिखा हुआ है। इट मीन्स m माइनस n यूनियन n माइनस m। ठीक है, मतलब दिस माइनस दिस, एक बार तो दिस माइनस दिस करो, जो बचेगा दिस माइनस दिस, m माइनस n। m माइनस n करेंगे तो मैं रेड से कर रहा हूं उसको। m माइनस n में क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, ये वाला रीजन। m माइनस n मतलब ये बचेगा। n माइनस m करूंगा मतलब दिस माइनस दिस, मतलब ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन उसमें से ब्लैक वाला हटाना है, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ और दोनों का यूनियन लेना, मतलब दोनों को मिला देना है। देखो तो दोनों रेड वाले पोर्शन सेम मिल गए क्या, इट मीन्स ये भी हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये प्रॉपर्टीज आपको सारी याद करनी बहुत मुश्किल हो सकती है, आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। तो इसके लिए पैनिक होना ही नहीं है ना। हमने कहा किसी भी प्रॉपर्टी को हमने याद करने के लिए बोला, आपको सबको बोला कि आप समझ लो अच्छे से। यदि आप समझ लेते हो इसको
बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लग रहा है बायो पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ की जगह पता नहीं कौन कौन से डायग्राम बन गए, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन इतने जल्दी होंगे और इतने करेक्ट होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। 90% क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से करेक्ट कर पाते हैं। और फिर इसलिए और इजी भी पड़ता है ना, कुछ लिखना नहीं पड़ता, एक डब्बा बनाते हैं इसी में सारा काम हो जाता है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब मैं वीडियो पॉज करके आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो सारे ऑपरेशन खत्म हुए, इनकी प्रॉपर्टीज खत्म हुई। आपको जितनी प्रॉपर्टीज याद होती है जो स्टार्टिंग में यूनियन और इंटरसेक्शन की बताई गई थी, आप उसको याद रखें। बाकी वेन डायग्राम से हम ट्राई करेंगे करने का। याद रहती है तो सबसे बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि याद रहती है तो गलत हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। आप याद कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है, नहीं भी याद कर सकते हो तो पैनिक ना हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से हम उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत में बेसिक से एग्जाम्पल तो हम ऑपरेशन के साथ में ही कर गए थे, छोटे छोटे एग्जाम्पल, थोड़े अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है कि ए इक्वल टू, हमारे पास एक सेट ए है, उसकी वैल्यू 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ये हमारे पास ए है, एक सेट ए है। ओके, एंड बी दिया हुआ है हमारे पास 2 4, बी भी हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 2 4 6 8 10 अप टू 16 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। एंड m इज द यूनिवर्सल सेट। क्या दिया हुआ है? m जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। जो जो दिया हुआ है मैं लिख लेता हूं। n क्या है? यूनिवर्सल सेट है जी। हम कहीं u से रिप्रेजेंट करते थे, s से करते थे, तो जनरल नोटेशन था, ये क्वेश्चन के थ्रू दिया है। तब उन्होंने पूछा है कि देन a डैश यूनियन, देखो हमें निकालना क्या है, मैं लिख रहा हूं देन a डैश यूनियन, ध्यान से देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। a डैश यूनियन a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश, a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे पास है वो a, दूसरा है n, ऑप्शन नंबर 1 a है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है n, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है b, एंड ऑप्शन नंबर 4 विल बी 5। देखो ये सॉल्व करना है, मतलब अल्टीमेटली हमें ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमें इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिखते हैं हम सीधा सीधा वेन डायग्राम पे स्विच करेंगे। ठीक है ना, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। थोड़ी देर आप भूल जाओ कि हमें गिवन क्या क्या है, आप चाहे तो निकाल सकते हो। ठीक है ना, एन यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कुछ दे के नहीं है यहाँ पे आपको। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैं वेन डायग्राम से करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ। हमारे पास कितने सेट है? 2 ही है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक चीजें बनाते चलूंगा। तो मैं इतना बड़ा वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, छोटे छोटे वेन डायग्राम बनाते चलूंगा और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराते चलूंगा। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। देखो ध्यान से, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी, और यहाँ पे एन जो है हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मुझे सबसे पहले ए यूनियन बी, उसको मैं ब्लैक से सेट करता हूँ, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल है ए यूनियन बी। ध्यान से देखते रहें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाते रहो, आंसर पाते रहो, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश क्या है? बी डैश क्या है, मैं उसको रेड से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। बी डैश मतलब बी हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, तो दिस इज बी डैश। जो रेड वाले रीजन से वो क्या होंगे? बी डैश होंगे। ध्यान से देखें आप, बी हटा दो, केवल जो रीजन बचेंगे वो क्या होंगे? बी डैश होंगे। बात क्लियर है? अब क्या बोला, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, मतलब जहां ब्लैक और रेड दोनों मिक्स हो जाए, जहां ब्लैक और रेड दोनों मिल जाए कॉमन, वही तो हमें चाहिए। तो हमने इंटरसेक्शन देखा, इंटरसेक्शन में कितना रीजन आ रहा है? ध्यान से देखो, ये रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन। कितना रीजन? ये देखो ध्यान से, ये असल में इसको ए माइनस बी भी बोल सकते हैं। अब क्या बोला कि ए डैश के साथ ये जो रीजन आया है ना हमारा, ये वाला, इसका यूनियन ले लो। ठीक है, तो अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ए डैश के साथ इसका यूनियन कर रहे हैं। मैं इसी को यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ और इसमें मैं इसको देखता हूँ कि क्या रीजन हमारे पास आ रहा है। किसके साथ यूनियन लेना है? ए डैश के साथ, ये वाले रीजन का। किस रीजन का? ये वाला, ये जो रीजन है ना, जो हमारे पास अभी आया है, ये वाले रीजन का, ये जो अंदर है जिसमें रेड ब्लैक दोनों है, उसका यूनियन लेना है। तो मेरे पास अभी कौन सा रीजन है फिलहाल में? मेरे पास, हमारे पास ये रीजन है ऑलरेडी, और इसका यूनियन किसके साथ लेना है? ए डैश के साथ। ए डैश, ए ये रहा, बी ये है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, पहले से पता है। अब मैं देखो ए डैश लिख रहा हूँ। ए डैश क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी सारा सब कुछ। ए डैश का मतलब
यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया हमने, ये बचा। अब मैं यूनियन यदि लेता हूं तो देखो सब कुछ तो आ जाएगा, यूनियन का मतलब मिला दो, सबको मिला लो, बट क्या रह जाएगा, तो इतना रह जाएगा। ध्यान से देखना क्या रह जाएगा, केवल इतना ये नहीं आ रहा है हमारे पास। इट मीन इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ध्यान से देखो, बस आंसर आने ही वाला है। इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, सब कुछ मिला लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं मिला। मतलब सब कुछ मिला, टोटल में से इतना नहीं मिला। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए इंटरसेक्शन बी नहीं मिला टोटल में से। देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, यही तो है। अच्छा अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, यहां से ए इंटरसेक्शन बी देखो तो ए जो है ये सारे ऑड नंबर लिखे हुए हैं और बी सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो फाई आ जाएगा और ये फाई का डैश हो जाएगा, फाई का डैश हो जाएगा। देखना ध्यान से, फाई डैश मतलब फाई, यूनिवर्सल सेट में से फाई निकालना है। फाई निकालना मतलब कुछ भी नहीं निकालना, फाई का मतलब तो नल सेट होता है, यूनिवर्सल में से कुछ भी नहीं निकालना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यह यू की जगह मैं एन ले लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन में एन बोला है। बात समझ गए होंगे आप, मैं डायग्राम से कर दिया पूरा, सब कुछ यूजुअली आराम से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा हमारे पास, एग्जाम्पल सेकंड आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं और मैं लिखता भी रहूंगा। इफ यूनिवर्सल सेट यू गिवन है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट यू गिवन है जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है एंड ए 1 2 3 4 दिया हुआ है एंड सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सेट बी भी गिवन है हमारे पास, बी गिवन है 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6, इतना सब गिवन है। तो क्या पूछा हमें, और सी भी गिवन है, देखो इत्तेफाक से सी भी गिवन है 2 3 7। देन फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, बहुत कुछ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला पॉइंट हमें फाइंड करना ए डैश, सेकेंड पॉइंट क्या फाइंड करना हमें, ए माइनस बी डैश, ए माइनस बी होल डैश, तीसरा पॉइंट ए यूनियन बी डैश, चौथा पॉइंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और एक दो पॉइंट ले लो, अपने हिसाब से कुछ भी ले लेते हैं। पांचवा पॉइंट बी डैश माइनस ए डैश एंड सिक्स एंड दिस इज लास्ट, जो मर्जी आप ले लो, कुछ भी ले लो आप, ए डेल्टा बी डैश ले लो। ठीक है, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है। इस अब क्वेश्चन जो भी कंडीशंस गिवन है, अब कंडीशंस गिवन है, इनकी हेल्प से मुझे ये 6 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखो, सारे डैश वाला जो है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वाला सारा कंसेप्ट ही पे क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले ए डैश का मतलब क्या करोगे, ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो। यूनिवर्सल सेट हमारे पास इतना सब है, उसमें से ए हटा दो, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो जो इसमें आएंगे हटा दो। तो 1 2 3 4 हटा दिया तो क्या बचेगा, 4 5 6 7 8 9, हो गया ए डैश, बात खत्म है। फिर बोला ए माइनस बी डैश, तो सबसे पहले ए माइनस बी में निकाल लेता हूँ, ए माइनस बी निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू माइनस ए माइनस बी। हो सकता है यहाँ पे सॉल्व ना हो पाए तो मैं उसमें करते जाता हूँ, ये सेकंड वाला कर रहा हूँ। तो यू कितना है हमारे पास, अच्छा ए माइनस बी में निकाल लू क्या, ए माइनस बी कितना आएगा, ध्यान से देखो ए माइनस बी कितना आ रहा है, ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स हटाने हैं जो ए में प्रेजेंट हो। तो क्या प्रेजेंट है, 2 और 3 प्रेजेंट है बस इसमें, तो वो हटा दो तो क्या बचेगा, 1 4 बचेगा। ये क्या दिया 1 4। अब u में से 1 4 हटा दो, u में से 1 4 हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 हटा देना है तो 2 3 4 नहीं लेना है, 5 6 7 8 एंड 9, राइट है। ये होगा हमारा आंसर वहां पे। थर्ड ने क्या बोला, ए यूनियन बी डैश, तो सबसे पहले बी डैश चाहिए हमें। बी डैश क्या होगा, ए तो पता है तुमको ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे बी डैश निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए आप कैसे कैसे कर रहे हैं। बी डैश मतलब यू माइनस बी, यू माइनस बी। अच्छा यू में से बी हटाना है, यूनिवर्सल सेट में से बी हटा दो, 2 3 5 6 हटा दो, 2 3 5 6 हटा दो तो क्या बचेगा, 0 1 4। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 0 1 4 5 भी आएगा नहीं, 5 हटाना है, देखो ध्यान से 2 3 5 6 हटाना है,
2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, 6 हटा दिया, मैं 4 तक लिखा हूँ। 7 8 9 बचा, 7 8 9, ये क्या बचा मेरे पास, बी डैश बचा। इसको मैं ए के साथ यूनियन करना है, मुझे ए के साथ यूनियन करना है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए के साथ यूनियन कर दो, तो इन सबको मिला दो। तो मैं सबसे पहले ए को लिख देता हूँ 1 2 3 4, और इसको भी इसमें आना चाहिए, तो 0 नहीं है तो 0 ले लिया, 1 ऑलरेडी आ चुका है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, 7 8 9 नहीं आया तो मैंने लिख लिया ये, यहां से ये आंसर आ गया। ठीक है ना, बस इसी में करते जा रहा है, बहुत कुछ है नहीं, बस समझने का फेर है इसमें। फिर बोला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है मुझे। ए डैश पता है आपको, देखो ये रहा ए डैश, और बी डैश पता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन चाहिए। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का कॉमन, कॉमन क्या है, एक तो 4 दिख रहा, 4 है, 7 है, हाँ मतलब 7 है, 8 भी है, 9 भी है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4 7 8 9, कहां से लिया ए डैश, ए डैश यहां से लिया, बी डैश कहां से लिया, बी डैश देखो ये निकाला हुआ है। उसके बाद है बी डैश माइनस ए डैश, फिर हमारे पास बी डैश ऑलरेडी है, ए डैश ऑलरेडी है, बी डैश माइनस ए डैश मतलब बी डैश में से ए डैश के वो एलिमेंट हटाओ, बी डैश में से इसमें से इसके वो एलिमेंट हटाओ जो इसमें प्रेजेंट हो। तो क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है जी, अभी तो देखा इंटरसेक्शन वाले ही प्रेजेंट रहते हैं, कॉमन एलिमेंट 4 7 8 9 हटा दो तो क्या बचेगा 5 एंड 6 बचेगा। तो दिस इज 5, 6। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने चाहिए वैसे। अब ए डेल्टा बी है तो सबसे पहले मैं ए डेल्टा बी निकाल देता हूं। तो ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है। तो ए माइनस बी आपको पता है क्या, ए माइनस बी मैं यहां पे निकाल रहा हूं, ए माइनस बी देखो ध्यान से, ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी को घटा दो तो क्या क्या हट जाएगा, 2 3 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 4 बचेगा। ये क्या बचा 1 4 बचा, एंड बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए, बी में से ए को घटाओ, मतलब इसके एलिमेंट इसमें से रिमूव करने हैं, तो यहां से भी 2 3 ही रिमूव होगा, तो क्या बचेगा 5 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा 5 6 बचा। अब क्या बोले इन दोनों का यूनियन ले लो, यूनियन ले लो, ध्यान से देखो इन दोनों का यूनियन चाहिए मुझे। तो मैंने क्या बोला ए डेल्टा बी निकाल रहा हूं मैं, वो क्या हो जाएगा इन दोनों का यूनियन ही तो होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 4 5 6, 1 4 5 6। अभी इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझे, तो कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, यूनिवर्सल में से ए डेल्टा बी को हटा देंगे। देखो मैं थोड़ा आगे पीछे कर करके कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यूनिवर्सल में से हटा दो, इसको हटाओगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे आंसर लिखूं इसका, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, यूनिवर्सल में से ए डेल्टा बी हटाना है, 1 4 5 6 हटा देना है, सिंपली उसमें से 1 4 5 6 हटा देना, एलिमिनेट कर देना है, 1 4 5 6 एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा 0 2 3, क्या बच गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये, मतलब इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ए डेल्टा बी डैश में लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 0 2 3 4 5 6 में ये ना 7 8 9। तो जैसे भी कुछ भी पूछा आप आराम से बता सकते हो, कुछ भी पूछेगा आराम से बता सकते हो, बस कुछ नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, दिमाग में घुसे सब कुछ कर लो, दिमाग में होना चाहिए, और दिमाग तो है आपके पास, बट यूटिलाइज करो, सबके पास बराबर ही दिमाग रहता है, यूटिलाइजेशन की कमी रहती है, खूब यूटिलाइज करना हमें। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको भी, और इसको भी समझ गए होंगे। कोई सोच सकता है कि सर इसको मैं डायरेक्टली नहीं करूँ क्या, ए यूनियन बी निकाल दूं फिर मैं बी डैश निकाल दूं। अरे यार देखो एन गिवन नहीं है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कुछ भी गिवन नहीं है। अब क्या लेना है, कुछ भी लेके करोगे हो सकता है क्वेश्चन बड़ा चला जाए, तो बेहतर है आप डायरेक्टली वेन डायग्राम से करो। और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, हम वेन डायग्राम से भी करेंगे और हम अपना जो जनरल मैनिपुलेशन होता है उससे भी करेंगे। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 होगा हमारा ये, लिखेंगे आप, इफ x इक्वल टू, हमारे पास एक सेट x दिया हुआ है, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 3n, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 एंड n बिलोंग्स टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब n नेचुरल नंबर लेना है। एंड y विल बी, y भी गिवन है हमारे पास, एंड दिस इज 9 इंटू n माइनस 1 for all n belongs to natural numbers. Okay, then x union y is equal to, पूछा है कि then x union y is equal to option number 1 x
ऑप्शन नंबर 2 वाई, ऑप्शन नंबर 3 फाइव एंड ऑप्शन नंबर 4 नन, मतलब नन ऑफ दी। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखो कैसे करोगे, बिल्कुल आसानी से इसको डील करो। मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, सबसे पहले मैं अलग से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करता हूँ। 4 की पावर n माइनस 3 n माइनस 1, ये कुछ भी तो ऐसे गिवन है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, सपोज मान लो, ठीक है। n की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। तो हमने बोला इसकी वैल्यू देखते हैं, हमने बोला एट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, मैं इसको fn मान लू, n पे डिपेंड कर रहा है तो मैं fn मान लेता हूं, मान लू fn, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, fn कितना हो जाएगा, जब n को मैं 1 रखूंगा तो 4 की पावर 1 4 माइनस 3 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करें, एट n इक्वल टू 2, ज्यादा नहीं करना, 3-4 बार आपको पैटर्न दिख जाएगा। 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 16, fn कितना आएगा देखना, 16 माइनस 2 रख रहे हैं, 6 माइनस 1, तो 16 माइनस 7 9 हो जाएगा ये। एट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पे देख लेते हैं fn कितना हो रहा है, 4 की पावर 3 आएगा, क्योंकि पावर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। 4 की पावर 3 64 माइनस 4, यहाँ पे 3 लेना है तो माइनस 9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 3 54। एक और ले लेते हैं n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, तो f ऑफ n क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 64 इंटू 4 256 माइनस 12 माइनस 1, ये 13 हो गया, इसमें से 13 गया, देखो 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 256 माइनस 13 243। अल्टीमेटली जितने भी नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, देखो 9 54 ऑल्सो डिविजिबल बाई 9 आ रहा है कि नहीं, 243 ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, अगला नंबर भी डिविजिबल बाई 9 ही आएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, x को यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज अ सेट ऑफ सम नंबर। अभी नंबर का कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन जो भी नंबर सारे 9 से डिविजिबल हैं, मैं लिख दिया कि सेट ऑफ सम नंबर डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब आप y के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, y तो सीधा सीधा दिख रहा है यार, y क्या है, n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, आएगा, देखो n की तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 इंटू 9, चेंज क्या होगा, बस यही तो चेंज होगा, n की वैल्यू रखने पे 9 तो मल्टीप्लाई होता ही रहेगा ना, तो ये तो 9 का मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है। जब n 2 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, 3 रखोगे तो 2 बन जाएगा, 4 रखोगे तो 3 बन जाएगा, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 9 लिखा हुआ है। तो सेट ऑफ ऑल, अच्छा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 9 ही नहीं है, पॉजिटिव भी है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। अब बताओ मुझे दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, यही तो चाहिए मुझे, निकालना क्या है, सॉरी यूनियन निकालना है। तो इसमें तो सारे नंबर्स आए होंगे जो 9 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, क्या ये आए होंगे क्या 9, मैंने बोला कि 9 भी तो आया है, देखो इसमें जब n की वैल्यू 2 रखा होगा, n की वैल्यू, अच्छा 54 आएगा क्या y में, हमने बोला हाँ आएगा, 7 रखो, 7 माइनस 1 6, 9 इंटू 6 54, 243 भी आएगा। मतलब ए सेट जो है ना उसके, सॉरी x जो सेट है ना उसके सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी y में हैं, x के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी y में हैं, इसका मतलब x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, इट मीन x यूनियन है ना, x यूनियन y, तो x के सारे एलिमेंट जब ऑलरेडी y में है, मतलब ये कुछ तो ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है, मैं आपको वेन डायग्राम से दिखाता हूँ कि x के सारे एलिमेंट, y तो बहुत बड़ा है, y तो सारे मल्टीपल्स लेके जा रहा है, तो ये तो y है और ये क्या है x है, ठीक है, और ये अपना यूनिवर्सल सेट है। तो x यूनियन y क्या होता है, इनको मिला दो, टोटल को सबको मिला दिया, ये भी रहेगा और ये भी अंदर वाला भी है, तो क्या हो गया y हो गया, तो दिस इज इक्वल टू y एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। y कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये नहीं कि बार बार सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तो सबके सेकंड ही मार दो, ऐसा नहीं होता, बट फिर भी ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं सेट थ्योरी के, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप बस इसको दिमाग से करना होता है, इसमें ना टाइम लगता है, और इसमें गलत हो गया तो समझ लो कि मतलब बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज मैक्सिमम लोग सही करके आते हैं, जिसको नहीं आता उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, इफ मैं लिख देता हूं, ए एंड बी आर
फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब इसमें एलिमेंट्स होंगे, एंड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन बताओ कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। क्योंकि अभी नंबर ऑफ एलिमेंट का हम कुछ पढ़े नहीं है, इसके आगे पढ़ना है हमें, बट फिर भी हम आंसर दे सकते हैं। कैसे? वेन डायग्राम से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन विल बी number of element in A union B, number of element in A union B equal to number of element in A plus NB. And fourth option N A intersection B phi आ जाए, N of A intersection B क्या हो जाए? phi आ जाए। चारों में से ऑप्शन बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। अरे चुटकी बजाओ और आंसर पाओ वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये N देख के आप डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बोला कि ए एंड बी फाइनाइट सेट है, मतलब कुछ तो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे। ये जो मुद्दा है ना, ये असली मुद्दा है यहाँ पे। फट से मैं क्या करता हूँ, एक वेन डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम। अब ये देखो, इसमें ये बी होगा और कौन सा ए होगा आप बता सकते हो? बाहर वाला बी होगा या अंदर वाला बी होगा? ये सोचने का मैटर है। देखो, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो ए में नहीं हो, मतलब बी में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, बी में एलिमेंट ज्यादा होगा और ए में एलिमेंट कम होगा। ये तो यूनिवर्सल सेट है। बोला ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं पहले वाले की बात करता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी की बात करूंगा तो टोटल एलिमेंट किसका कवर करेगा? ये बी का करेगा। देखो ए यूनियन बी क्या आएगा, ये है हमारे पास ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। सबको मिला देंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सबको मिला दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ए यूनियन बी के बराबर ही आ रहा है। तो बस ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। मैं फिर एक और वेन डायग्राम बनाता हूं, वैसे जरूरत नहीं थी, इसी में समझा सकता था, फिर से बना देता हूं। फिर से वही रिपीट कर रहा हूं, ए और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए जी, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं। कॉमन वाला चाहिए, कॉमन वाला ये रहा, अंदर बैठा हुआ है। ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ही तो है, जो किसके बराबर आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यही है क्या ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन मिल गया। वेन डायग्राम से डायरेक्टली मिल गया, मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। अब इसके बारे में क्यों सोचो और इसके बारे में क्यों सोचो, जब हमारा आंसर आ ही गया ऑलरेडी। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। वीडियो पॉज करके लिखेंगे, अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं।